नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल में। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे जीवन में काम करता है। तो जी हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे जीवन में पूरा काम करता है। ठीक उसी तरह से जैसे हम अपने बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं, हम मंदिर में जाते हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, अपनी किसी भी कामना को पूरी करने के लिए व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, तरह तरह के उपाय करते हैं और हमारी कामना पूरी होती है, निश्चित रूप से होती भी है। तो ये दिखता नहीं है। आस्था, विश्वास, अर्चना, पूजा, पॉजिटिविटी, ये सब भौतिक चीज़ नहीं है कि ये आपको दिखाई पड़ेगी, लेकिन इसका असर होता है। आपने सुना होगा कि प्राचीन ऋषियों ने किसी को श्राप दे दिया और अमुक काम हो गया, किसी को आशीर्वाद दे दिया और वो काम हो गया। बहुत सी ऐसी लाखों ऐसी कथाएं हैं, अनगिनत कथाएं ऐसी हैं श्राप और आशीर्वाद दोनों की। तो ये काम करता है। ठीक इसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है। बस हमारे विश्वास की बात होती है, आस्था की बात होती है, समझ की बात होती है कि हम और हमारे अंतर मन के पवित्रता की बात होती है कि हम कितने पवित्र भाव से उनको याद कर रहे हैं, कितनी सही कल्याणकारी हमारा गोल है, हमारा लक्ष्य है, हमारा गोल कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हमारी सोच पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब यहाँ है कि जैसे अगर हम बुराई की तरफ जाना चाहते हैं, कुछ बुरा सोचते हैं किसी के लिए, उसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो वो भी होगा, मगर वो हमें कहाँ ले जाएगा? वो हमें नीचे की तरफ ले जाएगा। और अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हम ऊपर की तरफ जाते हैं। एक में कल्याण है, एक में नीचे जाना है। यूनिवर्स दोनों सुनता है। तो हमको तय करना है कि हमें कहाँ जाना है, अपना लक्ष्य हमें तय करना है। तो इस तरह निगेटिव अगर सोचते हैं तो नीचे जाते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं तो ऊपर जाते हैं और तेज़ी से जाते हैं। निगेटिविटी में अगर हम रहते हैं तो वो काम तो करता है, मगर धीरे धीरे काम करता है, उतनी तेज़ी से काम नहीं करता। और पॉजिटिविटी चौतरफा काम करता है, जल्दी भी करता है, तेज़ भी करता है, और सब तरफ से खुशी हमको मिलती है, हर तरफ से मिलती है। तो हमें ध्यान में ये रखना है कि हम हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरा काम करे। इसके लिए हमें अपने नींव को मजबूत रखना होगा। नींव कैसे मजबूत रखेंगे? आस्था से, विश्वास से, शांति से। यही इसकी चाबी है। तो विश्वास कैसे? जैसे कुछ भी हम मांगते हैं, कोई अफर्मेशन करते हैं, पूरे विश्वास के साथ कर रहे हैं, हम आस्था के साथ कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, सुबह शाम भगवान से प्रार्थना भी कर रहे हैं। और मान लीजिए किसी ने कहा कि अरे ये क्या कर रहे हो, इससे सबसे कुछ नहीं होता, कर्म करना ही श्रेष्ठ होता है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह कुछ नहीं होता। लोग मजाक में भी उड़ा देते हैं। इसलिए तो पहले तो ये कहा गया है कि आप अपनी इसे गोपनीय रखिए, किसी को बताइए मत, जब तक कि आपकी इच्छा पूरी नहीं हो जाती, आप अपने गोल तक पहुंच नहीं जाते, तब तक इसे अपने तक रखिए, ईश्वर तक रखिए। तो लोग जो कहते हैं कि हाँ इससे कुछ नहीं होता, उस पर ध्यान नहीं देना है, हमें अपने काम को करते जाना है। यही है विश्वास। तो ये पहली बात हो गई कि विश्वास दृढ़ता के साथ रखना चाहिए, आस्था पूरी रखनी चाहिए। क्यों रखें? आप ये भी सोच सकते हैं कि हम क्यों रखें। तो आप सोचिए, इस जगत की जो ऊर्जा है, जो हमारे अंदर प्राण शक्ति है,
ये पूरा इतना विशाल जगत, इतना सुंदर जगत ऐसे तो नहीं बना ना, हमने तो नहीं बनाया, किसी इंसान ने नहीं बनाया। पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला कोई तो शक्ति है, वही है यूनिवर्स। तो हम विश्वास कैसे ना करें उस पर? हमें तो विश्वास करना चाहिए। हमें तो पग पग पर दिखता है कि हाँ, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, हो रही हैं, जो इंसान नहीं कर सकता, और वो होता है। तो हमें उस परम सत्ता पर अविश्वास तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, कभी कभी कर्मफल ऐसा होता है कि देर से सुनता है, तो उस पे धैर्य रखिए बस। और उसका सबसे उत्तम उपाय यही है कि वहाँ धैर्य रखिए। दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए? नींव हमारी दृढ़ता हो नींव में। इसके लिए हम ईर्ष्या ना रखें अपने अंदर। ईर्ष्या से मतलब ये है कि जैसे हमने देखा, कोई बहुत अच्छी गाड़ी है किसी के पास अच्छा घर है, हम अंदर से जल गए कि अरे उसके पास तो है, हमारे पास तो है ही नहीं। किसी का कपड़ा देख लिया अच्छा, तो मुंह बना के बैठ गए, अरे उसके पास तो है, हमारे पास तो है नहीं, मेरे तो कर्म फूटे, ये वो दुनिया भर की सब बातें सोचने लगे। या हम उदास रहने लगे कि हाँ उसके पास है, मेरे पास नहीं है। तो इस सोच से भी आपके पास प्रॉस्पेरिटी नहीं आती है। मैं आपको अपनी बात बताऊं, मेरे पास जब कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था मेरे पास, सिर्फ पहनने को वस्त्र थे, और माता पिता के दिए हुए जो थे वो थे। वो तो इतना कोई पर्याप्त ऐसा नहीं होता कि तुरंत घर बन जाए या जो भी हो। उस समय भी अगर हम किसी के पास अच्छा घर देखते थे, गाड़ी देखते थे, ज्वेलरी देखते थे, सच बताएं, हमें कभी ईर्ष्या नहीं हुई कि उसके पास है, मेरे पास नहीं है। आज मुझे ईश्वर ने सब कुछ दिया है, बहुत दिया है, मेरी काबिलियत से ज़्यादा दिया है ईश्वर ने। आज भी हम ये नहीं समझते कि मेरे पास है, उसके पास नहीं है। ऐसा कभी मन में कभी नहीं आया। आज हम जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, ये सच कहा गया है कि आप ईर्ष्या अगर किसी चीज़ से रखेंगे तो वो आपसे दूर जाएगा। यूनिवर्स को क्या अच्छा लगता है? हमारा खुश होना। अगर हम खुश होंगे तो वो सोचता है कि अरे हाँ, चलो इसके पास भी चलते हैं। ये होता है। तो दूसरी बात है कि ईर्ष्या ना रखें। तीसरी बात, नींव मजबूत होने के लिए, कि क्रोध ना करें। क्रोध करने से हमारे शरीर में, पहली बात तो हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स काम नहीं करता। क्रोध में आप ही एक चीज़ ये जान लीजिए, हमारा लिम्बिक सिस्टम जब फायर करता है तो फ्रंटल कॉर्टेक्स एकदम सुन्न हो जाता है, कुछ नहीं करता। फिर वो कोई लॉजिक उसके पास नहीं होता। बिना मतलब की फिर बातें निकलती हैं। तो क्रोध ना करें उसमें। यूनिवर्स को ये भी नहीं पसंद है कि हम चिड़चिड़ करते रहें, और फिर वो फिर वो हमसे खुश नहीं होगा, वो हमसे दूर जाएगा, हमारी बात नहीं सुनेगा फिर वो। जैसे, और एक बात, यूनिवर्स को ना कहना भी नहीं पसंद है। सपोज़ मान लीजिए हम ये चीज़, कोई भी चीज़ या कोई व्यक्ति या कोई अ, कुछ भी चीज़, कोई शहर है जो हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमें वहाँ नहीं रहना, और हम बार बार कहते हैं कि हमें वहाँ नहीं रहना, हमें ये नहीं करना, हमें वहाँ नहीं जाना, हमें ये नहीं होना। तो आप देखेंगे कि वही चीज़ आपके पास बार बार आएगी, और ज़रूर आएगी। तो ये यूनिवर्स की लैंग्वेज है कि आपको जो नहीं पसंद है, आप इस तरह ना बोलें कि मुझे ये नहीं पसंद। आपको जो पसंद है आप वो बोलें कि मुझे ये पसंद है। यूनिवर्स की लैंग्वेज यही है। जो हमें चाहिए हम सिर्फ उस पर ध्यान रखें, अपना उसकी स्वीकृति में रहें और उसी को सोच के खुश रहें। ये है यूनिवर्स की भाषा। तो हमने सीखा कि हमें ना लगा के कोई बात नहीं करनी है। जो हमें चाहिए हाँ लगा के यूनिवर्स से अफर्मेशन करना है। चौथी चीज़, अगर हमारे मन में हमेशा अशांति रहती है, तो जब अशांति रहती तो हमारा वाइब्रेशन लो होता है,
हमारी ऊर्जा नीचे की तरफ जाती है और हमारा हमारा चेहरा भी क्लांत सा रहता है, चेहरे पर खुशी नहीं दिखती, हमारी बॉडी भी ऐसी रहती है, हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, हम उदास रहते हैं। अगर हम शांत नहीं हैं तो अशांत हैं, बस दो ही तो हैं, शांत और अशांत। अगर हम शांत नहीं हैं तो हम अशांत हैं। तो जब हमारी वाइब्रेशन लो होती है तो इसमें भी यूनिवर्स काम नहीं करता। हम जो चीज़ हम 2 बार कहने पर पा सकते हैं उसको 20 बार कहने पर भी धीरे से आएगी मेरे पास। इसलिए अपनी वाइब्रेशन को हमेशा ऊंचा करने के लिए खुश रहें, अच्छा सोचें और निगेटिव ना सोचें और शांत रहें। तो ये है हमारे अफर्मेशन को पूरा करने का नियम और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम। तो इस तरह से अगर हम इस नियम को कर मानते हैं तो निश्चित रूप से हमारा हमने जो भी अफर्मेशन किया, जो भी अट्रैक्ट किया, वो निश्चित रूप से आएगा। मैं कभी इस पर वीडियो बनाऊंगी कि मैंने क्या अट्रैक्ट किया था और मुझे क्या मिला और किस रूप में मिला और कितना बड़ा मिला। इस पर मैं एक दिन वीडियो मैं इस पर बनाऊंगी। हाँ, समय लगा, थोड़ा सा समय उसमें लगा, 10 वर्ष का समय लग गया, तो कोई बात नहीं, उससे क्या है, हमने मांगा भी तो बड़ा था। तो हम इस पर ज़रूर आपसे चर्चा एक दिन करेंगे। तो धन्यवाद। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर पूरा विश्वास कीजिएगा और अपनी निगेटिविटी से दूर रहिएगा। धन्यवाद।